हम क्या करें? कैसे शांत करें माता के क्रोध को? अवश्य माता विष्णु के आवेश अवतार परशुराम जी को दंडित करने वाली हैं। यदि माता काली से ये अनिष्ट हो गया तो इससे संसार की बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। माता काली का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। माँ श्री गणेश जी कुशल है। संभव है माता का क्रोध शांत हो जाए। माँ, मेरी चेतना लौट आई है। मैं स्वस्थ हूँ। अब आप कृपया शांत हो जाइए। माँ अभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई हैं। उसके लिए मुझे ही कुछ और प्रयास करना होगा। माँ, जो भी हुआ उसमें परशुराम जी का कोई दोष नहीं था। वो तो पिताश्री के दर्शन करना चाहते थे। मैंने आपके आदेश का पालन कर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया तो उन्हें क्रोध आ गया। आप ही ने मुझे बताया था ना माँ कि ये मामा जी श्री हरि नारायण के आवेशा अवतार हैं, तो इनका क्रोध तो स्वाभाविक है ना माँ। गणेश को ज्ञात है कि माता के क्रोध से उत्पन्न संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए वो माता को समझाकर उनका क्रोध शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्रोध में उन्होंने मुझ पर अपना परशु चला दिया, जिसे मैं रोक सकता था, किंतु उससे पिताश्री का अपमान होता। इसलिए परशु का वार अपने दंत पर ही सहन कर लिया मैंने। मुझे क्षमा कीजिए माता। गणेश को समझने में मुझसे भूल हो गई। महादेव के शस्त्र का सम्मान रखने के लिए गणेश ने स्वयं को आहत होने दिया। मुझसे भूल हो गई माता। बस, बस, बस। मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया परशुराम। क्षमा नहीं किया मैंने। पार्वती गणेश कुशल है तो क्या उसका कुशल होना मैं अपना सौभाग्य समझूं? अपना कर्तव्य निभाते हुए कितनी बार आहत होगा मेरा पुत्र। कोई भी ऋषि देव भक्त कैलाश में प्रवेश करने का प्रयास करेगा और मेरे पुत्र के रोकने पर वो उसका अंत करने का प्रयास करेगा। इतना बड़ा अपराध करने वाले को दंडित नहीं करना चाहते आप, तो क्या करना चाहते हैं? मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूं जिस दिन मेरे पुत्र का कोई बड़ा अहित हो जाएगा। बस अब मैं ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगी कि मेरे पुत्र पर उंगली उठाने की कल्पना मात्र से ही सबका हृदय कांप उठेगा।
यदि माता महाकाली ने परशुराम जी को दंडित किया तो प्रभु श्री हरि नारायण का क्रोध जागृत हो जाएगा और उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना करना भी भयंकर। महादेव, नारायण अवतार परशुराम जी की रक्षा के लिए आपको माता को रोकना ही होगा। भूल परशुराम ने की है, ये पार्वती का दोषी है। अब नारायण ही इसको अपने अवतार में रोक सकते हैं। माता मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रणाम प्रभु। काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय काली जय काली जय काली माँ। जय कांता जय कामदा कालिका। धर्म की कारक अधर्म विनाशक दुष्ट संहारक तुम मंगल कारक। तुम उमा तुम कमला कला निपुण। चरण सुसज्जित चंद्रमणि का चूड़। शांत करो क्रोध मां महाकाली। करते विनय तुमसे हे कुलपाली। प्रणाम देवी, आपने पहचाना मुझे? अवश्य। ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र नारायण के पंचम अवतार को कौन नहीं पहचानेगा वमन देव जी। प्रणाम वामन देव जी। आपकी महिमा से कौन नहीं परिचित, जिन्होंने अपने 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। और राजावली को वरदान दिया। मैं आपको पाताल लोक का राज्य सौंपता हूं और ये वचन देता हूं कि मैं सदैव आपके राज्य की रक्षा करूंगा, जिससे कोई भी आप पर आक्रमण कर आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। जिस प्रकार आपने प्रहरी बनकर पाताल लोक की रक्षा की, वैसे ही आज भवन के द्वार का प्रहरी मैं बना था। ओम गम गणपतये नमो नमः।
जिसका इतना भयंकर दंड दिया है परशुराम जी ने मेरे पुत्र को। नियति को कोई कैसे टाल सकता है? आज जो हुआ उसी में इस संसार का, आपके पुत्र गणेश का और परशुराम जी का कल्याण छिपा है। कल्याण? कैसा कल्याण? गणेश एक ही दंत से वो पूर्णता पा सकते थे, इसलिए उनका दान टूटा। एक दंत होकर गणेश इस संसार को अद्वैत का संदेश देंगे। उनके इस रूप से इस संसार को ज्ञात होगा कि परमेश्वर एक ही है। इसके लिए परशुराम जी से उत्तम और कौन हो सकता था? माता, ये तो महागणपति की ही लीला है। आज से गणेश को एक और नाम मिलता है, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत। एक दंत? एक दंत महाश्री गणेश की जय। एक दंत महाश्री गणेश की जय। जय देव 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 जय देव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय देव 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 जय देव। जय देव 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 जय देव। परशुराम जी और गणेश के युद्ध का एक और प्रयोजन था। परशुराम जी द्वारा राजाओं के अंत के पाप से उनकी मुक्ति और उनका उद्धार। युद्ध में गणेश ने उन्हें अपनी सूंड से धकेला था, जिससे वे महासागर में जा गिरे, जिसके पावन जल के स्पर्श से वो गोलोक की अपनी यात्रा के लिए दोषमुक्त हो गए। गोलोक की यात्रा? अत्याचारियों का अंत करते समय परशुराम जी द्वारा निर्दोषों का भी वध हुआ। मात्र परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन से ही इस पाप से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। किंतु इसके पूर्व कि गणेश परशुराम जी को उनके निकट ले जा पाते, उन्होंने परशु का प्रहार कर दिया। माता, अब आप भी परशुराम जी को क्षमा करने की कृपा कीजिए। परशुराम जी, मैंने आपको क्षमा की। मैं धन्य हो गया माता, धन्य हो गया महादेव। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनं सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं
हे प्रभु, हे माता, आपकी कृपा से हमारी पूजा सफल हुई, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि गणेश की एकदंत रूप की प्रथम स्तुति में मैं उपस्थित रहा। गणेश के इस टूटे हुए दंत की और भी महत्व है। इससे इस संसार की एक महान ग्रंथ की रचना होगी। नमो नमः गणपते नमो नमः गणपते नमो नमः। माँ, माँ तो यही थी। क्या हुआ पुत्र? माँ तो यही है, फिर क्या हो गया था मुझे? गणेश अब आप मुझे गोलोक ले जाने की कृपा करें, जहां मुझे परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन होंगे। मुझे ऐसा दृश्य क्यों दिखाई दिया कि माँ पिताश्री के साथ नहीं है? नहीं, मुझे अभी यहीं रहना चाहिए। हाँ पुत्र, अब तुम्हें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ पुत्र, परशुराम जी को गोलोक में सदा विराजमान परम श्री कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन कराना तो तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ पुत्र, ये हमारी आज्ञा है। माता पिता की आज्ञा को तो मैं नहीं डाल सकता। मूषक जी, चलिए प्रभु परशुराम जी। प्रभु तो स्वयं कितने भारी है, परशुराम जी को भी मुझ पर ही आरूढ़ कर ले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मूषक जी, किसी सोच में हैं आप? विराजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। माँ, अरे पुत्र, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ। बताओ पुत्र, अचानक क्या हुआ तुम्हें? बस आपका स्नेह आलिंगन करने का मन कर आया। शीघ्र जाओ और अपना कर्तव्य पूर्ण कर लौटो। मैं तुम्हारे प्रिय मोदक बनाकर यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। पिताश्री, मेरी अनुपस्थिति में माँ का ध्यान रखिएगा। माँ को पीछे छोड़कर जाने में मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? आइए प्रभु। चलिए मूषक जी। जी प्रभु।
पिताश्री और माँ की विशेष पूजा संपन्न हुई और उन्हीं के आदेश से मैं परशुराम जी को गोलोक ले जा रहा हूँ, तब प्रसन्नता के स्थान पर ये अज्ञात अनिष्ट की चिंता का आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। हमें उसकी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए।